हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स इन ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत करते हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरी से, तो आप लोग जरूर देखना वीडियो को पूरा जरूर। दोस्तों ब्लू स्टोन ज्वेलरी आज सेकंड डे आईपीओ का याद रखिएगा, कल बंद होगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 492 से 517 का प्राइस बैंड है। 29 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा कुल मिलाकर ये आईपीओ है 1540 करोड़ का, जिसमें से 820 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 720 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, तो बीएससी एनएससी दोनों पर ये आपको लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। आज दोस्तों दूसरा दिन है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी 61% सब्सक्राइब हुई है, 282 करोड़ रुपीज़ आए हैं। लेकिन जो बाकी की कैटेगरी है जैसे कि एचएनआई, ओनली 7% सब्सक्राइब हो पाई है, यानी कुल मिलाकर एचएनआई की तरफ से 16 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 69% तक सब्सक्राइब हुई है, 100 करोड़ रुपये के आसपास लगाया गया है। स्टिल आधा सब्सक्राइब होने में अभी तक दोस्तों आईपीओ कामयाब हो चुका है, 405 करोड़ रुपए के आसपास आ चुके हैं। बट स्टिल आप कह सकते हैं कि आईपीओ को रिस्पांस जो है वो अपने आप में काफ़ी कम मिलता हुआ दिख रहा है, जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी कम आता हुआ दिख रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों इस आईपीओ में कि क्यूआईबीज क्या करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये आईपीओ उतना कुछ खास नहीं कर पाएगा, राइट। तो सब्सक्रिप्शन बहुत लो है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे जो आज से ओपन हो चुका है, नाम है रीगल रिसोर्सेस। यह आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ है और 14 अगस्त तक याद रखिएगा खुला रहेगा। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू है। 96 से 102 का प्राइस बैंड है। 144 शेयर का लॉट साइज है। 306 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 210 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 96 करोड़ के आसपास का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा, बीएससी एनएससी। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई और एंकर में कंपनी ने करीबन 92 करोड़ रुपीज रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले, अगर इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो निवेशक आते हुए नजर आए इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन आया है वो डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों से आया है। इसमें टॉरस म्यूचुअल फंड, मेरू इन्वेस्टमेंट फंड, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल, सोम्पो, जनरल इंश्योरेंस, जेटा ग्लोबल फंड्स, देन इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले। ओवरऑल कंपनी की जो एंकर बुक थी वो आप कह सकते हैं ओके ओके थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ही दमदार एंकर बुक आती हुई देखने को मिली। इट्स एन ओके काइंड ऑफ एन एंकर बुक जो आती हुई दिखी है कल के दिन। बट अगर मैं बात करता हूँ कि किस तरीके का रिस्पॉन्स कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, सो ओवरऑल रिस्पांस पहले दिन आप कह सकते हैं बढ़िया आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी जो पैसा नहीं लगाती है पहले दिन, उसने 2 गुना से ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। अब पैसे तो सिर्फ 150 करोड़ के आसपास ही आते हुए दिखे, बट स्टिल फुल सब्सक्राइब हो चुकी है क्यूआईबी कैटेगरी। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी मोर देन 6 टाइम सब्सक्राइब हो गई है, यानी करीबन 315 करोड़ रुपये हमको एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जिसमें बिग एचएनआई ने 6 गुना तो स्मॉल एचएनआई ने करीबन 8 गुना। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, मोर देन 4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, करीबन 452 करोड़ रुपए टोटल हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। एंड टोटल मिलाकर 4.28 टाइम्स यानी कंपनी को 917 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों रिस्पांस जो है वो कंपनी को ओवरऑल अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है, अच्छा रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है, अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से, ये हम साफ साफ कह सकते हैं। तो आज तो पहला ही दिन है, बात करेंगे 5 बजे डिटेल सब्सक्रिप्शन में कि कितना पैसा आता हुआ दिख रहा है ऑन द डे 1। बट ओवरऑल अभी तक अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन इज क्वाइट गुड। चलिए बात करते हैं बाकी आईपीओ पे। तो देखिए विक्रम सोलार आईपीओ का खबर आ रहा है कि बहुत जल्द हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी तक आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो फाइनलाइज डेट्स हैं वो नहीं आई है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा जैसे कि शेयर्स फ्रीज का जो मेल है वो सबको जा चुका है, जिनके पास भी अनलिस्टेड में शेयर्स थे। तो कंपनी ये तभी करती है जब वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, और आईपीओ जो है वो बहुत नज़दीक हो, तो बहुत नज़दीक है। एक्सपेक्टेशन है कि 19 से 21 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा, बट अगेन वो टेंटेटिव डेट्स है तो टेंटेटिव कैन चेंज। बट चांस ये है कि इसी महीने के अंदर विक्रम सोलार का आईपीओ आप देखेंगे, राइट। आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है पटेल रिटेल, राइट। सो 255 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 30 रुपये का करंट प्रीमियम दोस्तों इस आईपीओ का चल रहा है, विच इज़ 11.76%। तो अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है पटेल रिटेल का। सब सवाल ये है कि सस्टेनेबल है कि नहीं। सेम गोज विथ श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा कब से, करीबन 19 से 21 अगस्त के बीच में। 410 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 27 रुपीज़ का इसका प्रीमियम चल रहा है 252 रुपीज़ के प्राइस के सामने। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। 19 अगस्त से इसकी भी ओपनिंग है। फिर आते हैं रीगल रिसोर्सेज पे भी हमने बात करी, याद रखिएगा 23.53% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। 306 करोड़ का इशू का साइज़ है, और अभी तक 4 गुना से तो सब्सक्राइब भी हो चुका है। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रीमियम भी है। अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे जितने भी आईपीओ खुले हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम अभी इस आईपीओ का ही है। फिर आते हैं ब्लू स्टोन ज्वेलरी पे। प्रीमियम ना के बराबर है, 1% के भी नीचे प्रीमियम फिसल चुका है।
और लगता भी नहीं कि देखिए बहुत कुछ खास कर पाएगा ये अपनी लिस्टिंग पर, बिकॉज ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। पैसा अगर नहीं आता है किसी मेन बोर्ड आईपीओ में, तो ये बात ध्यान रखिए कि वो आईपीओ की लिस्टिंग भी ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ लो, राइट। फिर आते हैं JSW सीमेंट पे। आज दोस्तों JSW सीमेंट आईपीओ का आने वाला है अलॉटमेंट। ₹5 का करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा अलॉटमेंट आज के दिन है और लिस्टिंग 14 अगस्त को हो जाएगी, तो इसी हफ्ते के अंदर लिस्टिंग भी है और आज के दिन अलॉटमेंट भी है। अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जिसमें ऑल टाइम प्लास्टिक्स को भी हम कवर करेंगे। ₹8.5 का अभी इसका प्रीमियम चल रहा है, देखते कितने ऊपर ये भी लिस्ट हो पाता है। आज इसका भी अलॉटमेंट है। इसके अलावा दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सबको चौंका दिया। जो प्रीमियम 35% पे चल रहा था, वो आईपीओ 35 नहीं लेकिन 65% के लगभग लिस्ट हुआ। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो निवेशक ने नहीं सोचा होगा वैसा दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने करके दिखाया। एंड ऑनेस्टली मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी शानदार लिस्टिंग देखने को मिलेगी। बट आई थिंक जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन कंपनी को आता हुआ दिखा, उसके कारण इतनी दमदार लिस्टिंग हो पाई। उसके बाद भी अपर सर्किट लगाए, बिकॉज जिस तरीके का रिस्पॉन्स था, अगर आज के दिन अपर सर्किट नहीं लगता तो ये अपने आप में और चौंकाने वाली बात होती। बट सवाल ये है कि कितने अपर सर्किट लग सकते हैं, क्या लोअर सर्किट फिर वापस लग जाएगा, अब ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि दोस्तों आईपीओ छोटा था तो 5% का सर्किट फिल्टर है, राइट। तो अभी 10 दिन तक 5% का रहेगा, देन याद रखिएगा उसको रिवाइज करके 20% कर दिया जाता है। ये तो हो गए मेन बोर्ड आईपीओ। बातें एसएमईज पे, तो देखिए एसएमईज में इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक्स एक जल्द एसएमई आईपीओ ओपन होने वाला है। सेम गोज विद करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये भी बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। फर्दर डिटेल्स आर अवेटेड। अगला आईपीओ आता है महेंद्र रियल्टर्स। ये दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन हो चुका है आज से और 14 अगस्त तक ओपन रहेगा। ₹85 का इसका प्राइस बैंड है। 46.97 करोड़ का इशू का साइज है। अभी 7% का प्रीमियम चल रहा है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है आईकोडेक्स पब्लिशिंग। ये भी एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन हुआ था कल के दिन यानी 11 से, और 13 यानी कल बंद भी हो जाएगा। 102 का इसका प्राइस बैंड है। ₹14 के आसपास का प्रीमियम है। करीबन 39.93 करोड़ का इशू का साइज है। देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। फिर आता है अगला आईपीओ मेडिस्टैप हेल्थ केयर। 30% का जरूर प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन भी बहुत दमदार देखने को मिल रहा है, 279 टाइम्स का। बट ठीक ठाक कंपनी और आपको मैं यही कह सकता हूँ। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है लिस्टिंग पर। सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में बहुत लाजवाब आ रहा है। फिर आता है स्टार इमेजिंग। ये भी एक एसएमई आईपीओ जो आपको बंद होता हुआ दिखेगा आज के दिन। अभी तक 2.6 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कोई खास यहाँ पर एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ये क्लियर है। फिर आते हैं ANB मेटल कास्ट पे। यह आईपीओ भी दोस्तों आज के दिन बंद होगा। इसको भी कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है। 46.80 करोड़ का इशू का साइज है। ओवरऑल अभी तक 1.72 टाइम सब्सक्राइब हो पाया। फिर आता है कॉम्प्लेक्स सिनेमास। ये दोस्तों अलॉटमेंट इस आईपीओ का आ जाएगा, राइट। एसएमई आईपीओ है। सो इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज के दिन हमको आता हुआ दिखेगा और याद रखिएगा लिस्टिंग होगी ऑन 14 अगस्त। फिर आता है सावलिया फूड्स। इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी दोस्तों आ जाएगा और 14 को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे कोई एक्शन नहीं है। लिस्टिंग्स कल के दिन हो गई थी मेजरली। कल भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लिस्टिंग्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, जैसे कि एसेक्स मराइन 20% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। तो कुछ आईपीओ जैसे भदोरा इंडस्ट्रीज 1.5-2% नीचे खुला। बहुत कम आईपीओ थे जो बढ़िया कर पाए। BLT लॉजिस्टिक्स जिसका 33% का प्रीमियम था, मात्र 21% पे लिस्ट हुआ, इतने दमदार सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी। तो फंडामेंटल्स पे दोस्तों बाजार जरूर जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।